1% ग्रो पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लीन स्टार्टअप के सिद्धांत के बारे में, जो कि नए व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए एक बेहतरीन और सफल तरीका है। लीन स्टार्टअप का मुख्य मंत्र है वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करना और उन्हीं प्रयोगों के आधार पर अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना। जब 1995 में जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया था, तो उन्होंने सिर्फ किताबें बेचने से शुरुआत की थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि किताबों की ऑनलाइन डिमांड बहुत है। इसी तरह फेसबुक और पेपाल जैसे प्रोडक्ट्स भी लीन स्टार्टअप सिद्धांत को अपनाकर ही आगे बढ़े। पेपाल में जब एक ग्राहक किसी को पैसा भेजता था, तो दूसरा व्यक्ति भी पेपाल पर अकाउंट बना लेता था। इसी तरह इसका नेटवर्क फैलता गया। लीन स्टार्टअप का असली जादू है छोटी शुरुआत, निरंतर सुधार और लगातार सीखना। ज़ैपोज़, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शू कंपनी है, उसने भी बहुत छोटे से प्रयोग से शुरुआत की थी। ज़ैपोज़ के फाउंडर निक स्विनमर ने देखा कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां लोग ब्रांडेड शूज को अच्छे दामों पर ऑनलाइन देख सकें। उन्होंने एक लोकल शू स्टोर से अनुमति लेकर उनके शूज की फोटो ली और अपनी वेबसाइट पर डाल दी। जब किसी ने ऑर्डर किया, तब जाकर उन्होंने वो शू उसी स्टोर से खरीदकर ग्राहक को भेज दिया। इस छोटे से प्रयोग से उन्होंने सीखा कि ग्राहक क्या पसंद करता है, पेमेंट गेटवे कैसे काम करता है, रिटर्न्स कैसे हैंडल करने हैं और कस्टमर क्वेरीज के लिए टीम कैसे बनानी है। अगर वे केवल मार्केट रिसर्च करते तो उन्हें केवल अनुमान मिलते, लेकिन इस प्रयोग से उन्हें असली डेटा मिला। उन्होंने जाना कि ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग में दाम को लेकर संवेदनशील होता है, छूट देखकर ज्यादा खरीदता है और एक अच्छा अनुभव उसे लॉयल बना सकता है। लीन स्टार्टअप का असली मकसद है ग्राहकों के साथ बातचीत करके उनकी असली समस्याओं को समझना और उनके आधार पर समाधान बनाना। इस सिद्धांत ने कई स्टार्टअप्स को एक नई सोच दी है और एरिक रीस की ये किताब स्टार्टअप्स के लिए एक रोड मैप की तरह है। जो स्टार्टअप्स असफल हो जाते हैं, अगर वे ये सिद्धांत अपनाएं तो वे भी सफल हो सकते हैं। लीन स्टार्टअप का पहला लक्ष्य होता है ग्राहक को समझना। उनकी असली जरूरत क्या है, वे कैसा समाधान चाहते हैं। कई फाउंडर्स को लगता है कि ग्रोथ सीधी लाइन में होती है, लेकिन असली दुनिया में ऐसा नहीं होता। कभी प्रोडक्ट फेल होता है, कभी अच्छा फीडबैक मिलता है, कभी थोड़ी ग्रोथ होती है और कभी फिर से गिरावट। यही चक्र चलता रहता है। इसलिए हर उद्यमी को छोटी छोटी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेकर अगला कदम बढ़ाना चाहिए। लीन स्टार्टअप के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। उद्यमी हर जगह होते हैं। उद्यमिता का मतलब प्रबंधन है और सबसे जरूरी वैध सीखना। जब आप लगातार ग्राहकों से फीडबैक लेकर अपने प्रोडक्ट को सुधारते रहते हैं, तभी आपका व्यापार स्थायी बनता है। स्टार्टअप का मतलब होता है अनिश्चितता में कुछ नया बनाना। इसलिए निर्माण, मापन और सीखने का चक्र लगातार चलता रहना चाहिए। जब आप लीन स्टार्टअप सिद्धांत को अपने व्यापार में लागू करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक विजन बनाना होता है, फिर एक रणनीति तय करनी होती है और उसके बाद ऐसा प्रोडक्ट बनाना होता है जो बाजार की जरूरत को हल करे। रणनीति और प्रोडक्ट को विजन के अनुसार जोड़ना होता है। अगर रणनीति काम नहीं करती तो उसे बदलना होता है, लेकिन विजन को बनाए रखते हुए। प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद अगर ग्राहक की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं आती, तो फिर से फीडबैक लेकर उसमें सुधार करना होता है। इस पूरे प्रोसेस को लीन स्टार्टअप में बिल्ड, मेजर, लर्न, फीडबैक लूप कहा जाता है। आप कुछ बनाते हैं, उसे मार्केट में टेस्ट करते हैं, उसका डेटा मापते हैं और फिर उससे सीखकर अगला वर्जन बनाते हैं। यह चक्र जितना तेज चलेगा, आपकी ग्रोथ उतनी ही स्थिर और समझदारी भरी होगी। लीन स्टार्टअप का यह तरीका केवल नए स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, बल्कि बड़ी कंपनियों के लिए भी उतना ही असरदार है। हर उद्यमी, फ्रीलांसर, छोटा व्यापारी या डेवलपर अगर अपने आइडिया को मार्केट के लायक बनाना चाहता है, तो लीन स्टार्टअप उसका गेम बदल सकता है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो, तो लीन स्टार्टअप किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जरूर पढ़िए। और ऐसी ही दमदार किताबों की समरीज के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। चैनल 1% ग्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।